हेलो दर्शकों, मैं अभिषेक पटवाने और आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जी गर्ग, जो हाल ही में अभी मंदसौर जिले में चर्चित हैं, युवाओं की जान हैं और जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात बहुजन युवाओं में नया जोश, एक नई लहर देखने को मिल रही है और आज हम उनसे राजनीतिक विषय पर चर्चा करेंगे। आपका G7 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, वो किस विचारधारा को लेकर काम करती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, जो कि समतावादी विचारधारा है, समानतावादी विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है और पिछड़ों को, जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको आगे की कड़ी में, आगे की जगह पे बिठाना ये बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात युवाओं में एक नई लहर, एक नया जोश दिखने को मिल रहा है, उसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ये मंदसौर की जनता का प्रेम है। मैं इसके लिए मंदसौर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो मंदसौर की जनता ने हमारे ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर जो भरोसा जताया है, हम उस पर निरंतर खरा उतरने का प्रयास करते हैं और हमारा उद्देश्य दिखावा करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर काम करना मूल लक्ष्य रहता है हमारा। 2023 में विधानसभा चुनाव में मंदसौर जिले की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी मंदसौर ज़िले में चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनने में आया है 12 फरवरी को भोपाल में बहुजन समाज संगठन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है और क्या बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि मुझे भी सुनने में आया है कि संविधान बचाने के लिए भोपाल में आयोजन किया जा रहा है, तो मेरा तो एक सीधा सा यही है कि पहली बात तो संविधान खतरे में है कहाँ, और यदि संविधान खतरे में है तो क्या वो भोपाल में सुरक्षित होगा? संविधान तो दिल्ली में सुरक्षित होगा ना। दिल्ली की संसद में हमारे लोगों को चुन के ऐसे नेताओं को भेजना होगा, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को भेजना होगा, तो संविधान तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। उसके लिए इस तरह से रोड पे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और पार्टी से संबंधित अगर बात आपने कही है, तो इसका निर्णय माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेती हैं। वो हमारी सर्वे सर्वा हैं, शीर्ष नेता हैं। वो जैसा आदेश करेंगे हम उसके हिसाब से आगे कार्य करेंगे। आपका कहना है कि भोपाल में भीड़ इकट्ठी करने से संविधान नहीं बचेगा? जी बिल्कुल। भाई, संविधान, पहली बात तो किसने कहा कि संविधान खतरे में है? कौन कहते हैं कि संविधान खतरे में? संविधान तो खतरे में नहीं है। हाँ, हमारी संसद में बैठे लोग अगर अच्छी नीयत के नहीं हैं तो संविधान खतरे में माना जा सकता है। तो हमारी संसद में भेजने वाले लोग जो हैं, जो वो अगर उन नेताओं को बदल के अच्छे नेताओं को भेज देंगे तो कोई परेशानी नहीं देश में। बहुजन समाज संगठन, जो भी संगठन बन रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को इसका प्रॉफिट होगा या फिर कोई नुकसान होगा बहुजन समाज पार्टी को इससे? देखिए, सामाजिक संगठन बनना बिगड़ना ये समाज की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। राजनीतिक पार्टी जो होती हैं उनके उद्देश्य और रणनीति अलग होती हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका जनाधार निरंतर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, और ये बहुजन समाज का सही मायने में प्रतिनिधित्व करती है ये पार्टी, और बहुजन समाज को इस पार्टी पर भरोसा भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकार आना जाना चलता रहता है, जीतना हारना एक अलग राजनीति होती है, और संघर्ष जो मिशन मूवमेंट होती हैं वो अलग विचारधारा होती है, जो निरंतर बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर चल रही हैं, और इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल
और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो क्या मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, इस संबंध में बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अलावा कहीं पर किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अपनी क्षमता से अकेले ही सभी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा बहन जी ने निर्देशित किया है। तत्पश्चात भी अगर बहन जी आगे कोई निर्णय लेती हैं तो वो उस हिसाब से आगे रणनीति बनाई जाएगी। वर्तमान सरकार की जो रणनीति है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सरकार अभी जिस रणनीति पे काम कर रही है वो देश को तोड़ने का काम करती है और इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव फैलाया जा रहा है। धार्मिक अंधविश्वास को अनावश्यक सरकारें बढ़ावा दे रही हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं आम जनता के, उन पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। जैसे कि महंगाई आज चरम पर है और जो गरीब लोग हैं, जो संपन्न नहीं हैं, रोज़ाना मजदूरी करने वाले हैं, वो बहुत परेशान हैं। युवा हमारे शिक्षित होकर बेरोज़गार बैठे हैं, रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सरकार। और ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं। किसान परेशान है, उनकी फसल के नुकसान हो जाते हैं, सरकार मुआवजा नहीं दे पाती उनको। विकास के कार्य के नाम पे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब देखने जाते हैं तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ना विकास के नाम पे कुछ काम हो रहा है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये सरकार सिर्फ देशवासियों को धोखा देने का काम कर रही है, जो उचित नहीं है और जनता को इस बात को शीघ्र ही समझ लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जब तक देश में तीसरा विकल्प नहीं आएगा तब तक सरकारें अपनी मनमानी रवैया अपनाती रहेंगी। वर्तमान सरकार का कहना है अखंड भारत हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, वो उसी दिन से अखंड है। आज सरकार किस बात को अखंड करना चाहती है? क्या इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने और आरएसएस ने मिलके क्या भारत को तोड़ा? जो आज ये पुनः वापस से भारत को जोड़ने की बातें करते हैं, पुनः भारत को अखंड बनाने की बात करते हैं। भारत अखंड था, है और बना रहेगा। आज हमारी लोकतंत्र जरूर खतरे में नज़र आता है, क्योंकि ये जो तानाशाही सरकारें बनी हैं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, ये पब्लिक के, आम जनता की बातों को सुनने का काम नहीं कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और जनता को इस ओर ध्यान देना होगा। आगामी चुनाव में वो विधानसभा स्तरीय हों या लोकसभा स्तरीय हों, इसमें इन दोनों ही पार्टियों को धूल चटा के देश में तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती की जब उत्तर प्रदेश में बनी 4 बार, तो बहन जी ने साबित कर दिया कि एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, विकास कैसे करा जाता है, आतंक और क्राइम को कैसे रोका जाता है। आप इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। बहन जी की सरकार में जो अनुशासन रहा, जो काम करने की शैली रही, वो प्रशंसनीय रही है हमेशा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर बहन जी देश की प्रधानमंत्री के रूप में, जब मैं बहन जी को देखता हूँ तो मैं संविधान को पूर्णतः लागू होते देखता हूँ, मैं एक भारत देखता हूँ और सभी में समरसता, समानता देखता हूँ, स्वतंत्रता देखता हूँ और न्याय देखता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी चर्चे में हैं और उनका कहना है हिंदू राष्ट्र बनाओ, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बोला बागेश्वर धाम सरकार, भारत में एक भारत सरकार है और दूसरी मध्य प्रदेश सरकार है। हम कैसी नीतियों पे चलते, कैसी बातों पे चलते हैं? जैसा कि उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि जो बच्चे लोग हैं उनका क्या करेंगे। जो पाखंडवाद की आस्था में विश्वास नहीं करते हैं, जो तंत्र मंत्र, झूठे टोने टोटके में विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या करेंगे? क्या ऐसे लोगों को बांध के समुद्र में फेंका जाएगा? पहले भारत सरकार इस बात को क्लियर करे, अन्यथा ऐसे लोगों के ऊपर भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।
क्योंकि ये गैर संवैधानिक स्टेटमेंट्स हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए। हमारा संविधान सर्व समाज को एक जैसा लेके चलता है, सबको स्वतंत्र अधिकार हैं अपने धर्म को, अपनी आस्था को मानने का। अपने घर में अपनी आस्था मानिए और भारत सरकार को सर्वोपरि रखिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मंदसौर जिले में कुछ लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतता नहीं है और अगर हम वोट देते हैं तो हमारा वोट गड्ढे में चला जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये राजनीति के साथ साथ में सामाजिक उत्थान का काम करती है और ये कहना लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है कि प्रत्याशी जीतता नहीं है। लोकतंत्र में वोटों की गणना होती है और हम जीतने हारने की रणनीति जब तक नहीं छोड़ेंगे, तीसरा विकल्प जब तक देश में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक जीतने हारने वाले जो पब्लिक को वोट लेकर चले जाते हैं और उसके बाद सालों साल नज़र नहीं आते हैं और अगले चुनाव आने पर ही नज़र आते हैं, ऐसे लोगों से आम जनता को छुटकारा नहीं मिलेगा। हम ये सोच लें कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी नहीं इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। हमारा प्रत्याशी का वोट की गणना होती है, हमारी ताकत है, हमारा जो जनाधार है वो निरंतर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा और वोट की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है क्योंकि पार्टी के ऊपर आम जनता का भरोसा बढ़ रहा है। और रही बात जीतने की, तो आने वाले समय में जब हम केंद्र में या राज्य में अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की सरकार भी बना पाते हैं तो हमारी मजबूती हर जगह देश में होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ प्रत्याशी नहीं जीतेंगे और हम जीत की राजनीति की तरफ दौड़ते नहीं हैं, हम सफलता की राजनीति करते हैं और सफलता की राजनीति इस बात से सिद्ध नहीं होती कि हमारा प्रत्याशी जीता है या नहीं जीता। लोकतंत्र में विपक्ष की और तीसरे विकल्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम निश्चित रूप से इस भूमिका पर खरे उतरते हैं। हम निरंतर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, हम निरंतर ऐसे मुद्दों पे काम करते रहते हैं जो जनता के हित के होते हैं, जो पिछड़े लोगों की आवाज़ होती है, जो शोषित लोगों की आवाज़ होती है, जिनको दबाया जाता है, हम उनके साथ निरंतर खड़े रहते हैं और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, G7 न्यूज़ में आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।